हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको जो चैप्टर करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 मैंने करा दी थी। अब आज हम 2.2 करा रहे हैं उसकी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। बोल रहा है आप किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 1/2, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/8। तो व्हाट इज द नंबर। तो नंबर हम मान लेते हैं जो पूछा है, लेट द नंबर, लेट द नंबर बी। नंबर कितना मान लेते हैं हम, x। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो बोल रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए नंबर। अब हमने जो नंबर माना है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 1/2, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब ये पूरा जो है वो एक रिजल्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर यही हो गया ना। अब इस रिजल्ट को वापस से हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/8। ठीक है, अगर हम इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/8। अब इसको हम सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो पहले हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 2 4 जा 8, यहां ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम 4, 4 से 4 गया 1, 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी 3/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बोल रहा है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का, 154। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो हमें कितना दिया हुआ है, 154। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, और लेंथ जो है वो 2 मीटर ज्यादा है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूं तो लेंथ 2 रह जाती है फिर भी। ठीक है ना, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ्स एंड द ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें बतानी है। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और एक ये आ गई, दो इक्वेशंस हमारी बन रही हैं। तो हम यहां से किसी भी एक की वैल्यू रख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 2, और ये 2 भी उधर जाएगा तो प्लस 2b। तो L इज इक्वल टू 2 प्लस 2b, ये आ गया। लेंथ कितनी आ गई हमारी, 2 प्लस 2b ब्रेथ। और अब हम इस L की जगह इसके अंदर L पुट कर देंगे, 2, L की जगह मैं क्या रख देता हूं, 2 प्लस 2b ब्रेथ, और प्लस फिर वापस से ब्रेथ, और इक्वल टू 154। अब हमारी ब्रेथ आ जाएगी। अब ये 2 है ना, तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो इधर तो ये 2 से 2 कट गया, और इधर बच गया 2b और b यानी 3b और प्लस 2, और इधर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14, और 2 कितना बचा, 1 और 4, 2 7 जा 14, तो इधर आ गया 77। अब 3b इज इक्वल टू 77 माइनस 2 यानी 75, और b इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी, 25। अब ब्रेथ 25 आ गई तो ब्रेथ की वैल्यू मैं यहां पे रख के लेंथ की निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूं, लेंथ इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू ब्रेथ यानी 25। तो लेंथ कितनी आ गई, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52। तो लेंथ आ गई हमारी 52। समझ गए, ये लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर समझ में आ गया तो थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। थर्ड में बोल रहा था बेस ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल इज 4/3। तो पहले तो मैं एक आइसोसेल ट्रायंगल बना लेता हूं, मैं इधर बना लेता हूं एक आइसोसेल ट्रायंगल।
ये सपोज करो आपकी एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, और इसका बेस कितना दिया हुआ हमें 4/3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 4^2/15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमाइनिंग इक्वल साइड, यानी ये वाली, इसको हम x मान लेते हैं और इसको भी x। तो हम मान लेते हैं लेट द इक्वल साइड्स, कितना हो गया x। तो अब देखो अगर इक्वल साइड x हो गई तो पैरामीटर क्या होता है, बाहर की सभी साइडों का सम, तो x प्लस बेस, बेस कितना है 4/3, तो ये पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर कितना गिवन दिया हुआ है हमें, ये 15, 4^2/15, ये हमें पेरीमीटर गिवन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब x और x दोनों साइड का सम यानी 2x प्लस 4/3 को मैं उधर ले जाऊं या एक बार इधर ही रख लेता हूं, ठीक है, और इसके मैं सिंपल फ्रैक्शन कर लेता हूं, 62/15 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू 62/15 और ये -4/3, ठीक है, और इसको मैं अब सोल्व करूंगा तो एलसीएम आ गया 15, तो ये 62 ऐसे का ऐसा, और 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 42/15। तो यहां तक आ गया हमारा। अब देखो 2x जो है वो किसके इक्वल है 42/15 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 42 नीचे 15 और इंटू 2 से काट देंगे। ये 2 कहां से आया, ये जो उधर मल्टीप्लाई में था ना उधर वाला, वो उधर डिवाइड में चला गया, तो 2 2 जा 4 और कितना बचा 2 1 जा 2, ठीक है, 21 और 15, तो कट रहा है किसी से 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, कितना आ गया 7/5। तो जो इक्वल साइड है ना वो कितनी आ गई 7/5। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 7 और 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 6 7 2, तो ये यहाँ का मिक्स फ्रैक्शन में इधर लिख देता हूं, मिक्स फ्रैक्शन कितना बन गया 1/2/5। समझ गए। अगर थर्ड क्वेश्चन समझ गए तो नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो सम है ना, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर्स बताओ। तो हम मान लेते हैं भाई लेट वन नंबर x मान लिया। अब सम ऑफ बोथ नंबर कितना है 95, अब दोनों का 95 है तो अनदर नंबर कितना होगा 95 में से मैं x माइनस कर देता हूं, भाई ये वाला माइनस किया तो दूसरा बच जाएगा, ठीक है ना, तो 95 माइनस x दूसरा नंबर हो गया। अब क्या बोल रहा है इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, अगर एक दूसरे से 15 ज्यादा है, मान लो ऊपर वाला बड़ा है x ग्रेटर देन 95 माइनस x, ठीक है, तो हम x में से माइनस करते हैं छोटे वाले नंबर को, तो छोटे वाले नंबर को माइनस किया तो कितना बचा, कितना ज्यादा है 15, तो 15 बच गया। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, तो अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर x की वैल्यू निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 95 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो x माइनस 95 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 15, इधर 2x इक्वल टू 15 प्लस 95, फिर ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 110 और x इज इक्वल टू 55, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब ये 55 95 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0 और 4 40, तो दूसरा नंबर हो गया 40 और पहला नंबर हो गया 55। समझ गए। अगर फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, दो नंबर हैं रेशियो में दिए हुए 5:3 में, इफ देयर डिफर बाई 18, और उनका डिफरेंस कितना है 18, तो व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे। तो हम मान लेते हैं रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी
एक्स, एक्स कॉमन रेशो मान लिया, तो नंबर क्या हो गए, पहला नंबर हो गया 5x और दूसरा हो गया 3x। क्यों? क्योंकि ये इसी कॉमन रेशो में दिए हुए हैं। देखो अगर 5/3 लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉमन था जो कट गया, उसको हमने x मान लिया, ठीक है, x से x कट गया। तो अब ये 5 और 3 थे तो हमने इनके साथ वापस से वही नंबर लगा दिया, हमें पता नहीं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो उनका डिफरेंस कितना है, 18। तो देखो 5x वाला बड़ा होगा और 3x का छोटा होगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18। तो 5x में से 3x गया तो कितना बचा, 2x। कितना बच गया, 18, और x इज इक्वल टू 9। तो x यानी जो हमारा कॉमन रेशियो था वो कितना आ गया, 9। तो अब एक पहला नंबर क्या होगा, 5 इंटू 9 यानी 45, और दूसरा नंबर क्या होगा, 3 इंटू 9 यानी 27। तो 45 और 27 हमारे दोनों नंबर आ गए। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं हमें। अब देखो इसमें 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड कर दिए, ठीक है, तो कितना आया, 51। व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या थे। तो हम पहला मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, तो दूसरा उससे आगे वाला x+1 और तीसरा क्या हो जाएगा, x+2। तीनों नंबर हो गए, तीनों को हम ऐड कर देते हैं, x+x+1 प्लस x+2 जैसा क्वेश्चन में कहा गया। तो आंसर कितना आ रहा है, 51। अब इधर 3x हैं तो 3 बार x हो गया, और 2 + 1 3, और उधर क्या है हमारा 51। अब 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 गया तो कितना बचा, 48, और x इज इक्वल टू 48/3। 3 1 जा 3, 18, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी पहला नंबर आ गया 16, दूसरा इससे आगे था यानी 17 + 1 किया, और तीसरा इससे आगे वाला, तो 16 17 18 तीनों नंबर ये हो गए। ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख के भी बता सकते हैं, भाई इससे आगे वाले नंबर ये हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आ गए, ठीक है ना। तो मल्टीपल्स मैंने बताए थे, किसके मल्टीपल, 8 के, इज 8 8 8, उनका मल्टीपल का आंसर क्या है, 8 8 8 सम। तो फाइंड द मल्टीपल्स। तो अगर हम मान लो पहला मल्टीपल क्या मान लेते हैं, x, लेट फर्स्ट मल्टीपल बी x, तो दूसरा क्या होगा, मल्टीपल है तो 8 8 बढ़ते जाएंगे ना, 8 की टेबल है तो x + 8। फिर तीसरा मल्टीपल कितना हो जाएगा, वापस से 8 बढ़ जाएंगे, 16। समझे भाई, 8 के मल्टीपल है तो 8 का टेबल चलेगा ना, 8 फिर 16 फिर 24 32 ऐसे चलता रहेगा 8 का टेबल। अब देखो समझने की बात क्या है, हमें ये नहीं पता कौन सा है, तो हमने कोई भी एक पहला मल्टीपल x मान लिया, हो सकता है वो 16 से स्टार्ट हो, 32 से स्टार्ट हो, या 64 से स्टार्ट हो, तो कोई भी मल्टीपल हो सकता है जहां से वो स्टार्ट हो। तो हमने पहला मल्टीपल x ले लिया, तो दूसरा उसके बाद कंसेक्यूटिव है तो उससे अगला यानी +8, और फिर उससे अगला यानी +8, तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ले लिए, और बोल रहा है उसको अगर ऐड करते हैं यानी x फिर x + 8 फिर प्लस x + 16, अगर तीनों को ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ रहा है, 8 8 8। ठीक है, तो अब बोल रहा है मल्टीपल्स निकाल, तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे, 3 बार x है तो 3x और 24 और इक्वल टू 8 8 8। अब 3x इज इक्वल टू 8 8 8 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा, 4 6 8, इधर हो गया 3x। ठीक है, अब मैं 3 से डिवाइड करता हूं दोनों साइड में, इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया और इधर भी, इधर तो 3 से 3 कट गया, तो यानी इधर बच गया x, और उधर हम 3 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 388। तो हमारा पहला जो वो है 8 का मल्टीपल वो कौन सा था, 388। फिर हम दूसरा जो था x + 8 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 296। फिर x + 16 कर देंगे
यानी 296 में ही 8 जोड़ दो तो फिर कितना हो जाएगा 304। तो ये 3 नंबर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं 7th वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 8th का। देखिए क्या बोल रहा है, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, 3 लगातार नंबर हैं, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू मल्टीप्लाई बाय 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। तो उनका सम कितना आ रहा है 74। तो फाइंड दीज नंबर्स, ये नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला नंबर, लेट फर्स्ट नंबर x, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2। फिर बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे और पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को 3 से करेंगे और तीसरे वाले को 4 से करेंगे। तो आंसर क्या आ रहा है 74। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, तो हमें वो नंबर बताने हैं। तो ऐड कर दो भाई 2x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 74। ऐड करो 3 4 5 5 और 4 9x प्लस इन दोनों को ऐड करो 11 इक्वल टू 74। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। 9x इज इक्वल टू 3 और 6 और x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 9। 9 7 जा 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो पहला नंबर 7, फिर दूसरा इससे आगे वाला यानी 8 और तीसरा 9। तो 7 8 और 9 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए हमारे। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर 5:7। दोनों की एज कितने रेशियो में दे दी 5:7 में। तो 4 ईयर लेटर बोल रहा है 4 साल पहले, 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स। तो हम उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो जो दिया हुआ है हमें, तो राहुल की कितनी हो जाएगी 5x अगर कॉमन रेशियो में x लेते हैं, और हरुण की कितनी हो जाएगी 7x। अब 4 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी, राहुल की कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4 और हरुण की कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4, दोनों की हो गई। अब क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों की एज को जोड़ दें 4 साल बाद, जोड़ दी तो कितना आ रहा है आंसर 56। समझे, पहले कॉमन रेशियो x लिया तो राहुल की एज होगी 5x और अरुण की होगी 7x। फिर बोल रहा है 4 साल बाद, तो दोनों की एज में 4 साल जोड़ दिए, फिर 4 साल बाद उनकी एज का सम कितना हो रहा है 56। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो 5x प्लस 7x कितना हो गया 12x और 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 56। अब देखो 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। 12x इज इक्वल टू 56 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 48 और x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया 4। तो राहुल की एज कितनी थी 5x और हरुण की कितनी थी 7x। तो 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 4 28। तो एक की एज 20 हो गई और एक की कितनी हो गई 28। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो 10th क्वेश्चन देखो। देखो भाई 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास रेशियो 7:5। ठीक है, एक क्लास में लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, 8 ज्यादा है द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो कॉमन रेशियो में x मान लेते हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे 7x और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x। तो जब बॉयज और गर्ल्स का अगर रेशियो आ गया
तो नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन, तो बॉयज कितने ज्यादा हैं 8, तो अगर हम बॉयज में से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8। ठीक है, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है, तो पहले तो x निकालेंगे, तो 7 में से 5 हुए 2x इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 7 इंटू 4 28 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5 इंटू 4 यानी 20। इलेवेंथ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे सिंपल है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अब बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 साल छोटे हैं किससे, बाईचुंग के दादाजी से, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से कितने बड़े हैं 29 साल। तो हम मान लेते हैं बाईचुंग की एज, तो लेट बाईचुंग एज, हम और दूसरे की भी मान सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन हम बाईचुंग की ही मान के चलते हैं पहले x, तो उसके फादर की कितनी हो गई, उसके बाईचुंग के जो फादर हैं वो उससे कितने बड़े हैं 29 साल, तो x प्लस 29, और उसके ग्रैंड फादर की कितनी होगी बाईचुंग के, यानी x प्लस 29 प्लस कितना था 26। ठीक है, तो मतलब ग्रैंडफादर कितने बड़े हो गए बाईचुंग से भाई, 29 साल बड़ा तो उसके पिताजी हैं, और 26 साल उसके दादाजी उसके पिताजी से बड़े हैं, तो उसके दादाजी की एज इतनी हो गई, मतलब फादर में 26 ऐड कर दी। अब बोल रहा था सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 135, तीनों की एज 135 है, तो मैं तीनों को ऐड करता हूं, मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं x प्लस 29 और प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 135। तो व्हाट इज द एज ऑफ देम, तो तीनों की एज बताओ, तो 3x और प्लस 29 और 26 तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को ऐड करते हैं हम, कितना बनेगा यह आएगा हमारा 84 इक्वल टू 135, फिर 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। अब 3x इक्वल टू 135 में से 84 माइनस गए तो 151। ठीक है, इतना आ गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3, 17 3 जा 51, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17, यानी बाईचुंग की एज कितनी आ गई 17 ईयर, और उसके फादर की कितनी हो जाएगी 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा 46, और उसके ग्रैंड फादर की यानी 46 प्लस कितना था 29, ये हो जाएगी 72। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं, अगर स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो सारा हार्ड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट रवि प्रेजेंट एज, x ईयर, ठीक है, तो 15 साल बाद कितनी होगी x प्लस 15, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है, तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो सिंपल हो गया, तो x को उधर ले जाओ, 4x माइनस x कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो x क्या हो गया 5, यानी रवि की प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर्स। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए नंबर
एक रेशनल नंबर है इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, हम मान लेते हैं भाई लेट नंबर x, अब एक नंबर के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, तो x को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 5/2 से, एंड एड 2/3, और उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 2/3 टू द प्रोडक्ट के अंदर, तो यू गेट, आपको कितना मिला -7/12, समझे। तो बोल रहा है व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या हुआ, तो देखो भाई अब हम क्या करते हैं, नंबर एक साइड में रखते हैं और एल्जेब्रिक वैल्यू एक साइड में, तो 5x/2 और नंबर उधर है -7/12 और ये भी उधर चला गया -2/3, तो इधर तो बच गया हमारा 5x/2 और उधर में उन दोनों का एलसीएम लूंगा तो आ गया 12, तो 12 से तो 12 कटा -7 ऐसे का ऐसा, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 -8, ठीक है। 7 और 8 कितना हो गया 15, -15/12। अब क्या बच गया, इधर आ गया हमारा 5x/2 इक्वल टू -15/12। मैं 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं सिंपल करने के लिए, तो 2 से इधर काटा तो 6 आ गया और इधर 2 से 2 कट गया, तो इधर तो बच गया हमारा 5x और उधर क्या बच गया -15/6। अब ये 5 को मैं मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं 5 से, तो इधर तो ये 5 से 5 कट गया और इधर 5 3 जा 15, तो कितना आ गया आंसर -3/6। तो अगर हम इसको काटते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/2। अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस से बैक करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 14th क्वेश्चन में बोल रहा है लक्ष्मी इज ए कैशियर। लक्ष्मी क्या है, कैशियर है, कहां पे, बैंक में। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, उसके पास करेंसी नोट है डिनोमिनेशन के 100 रुपए के, 50 के और 10 रुपए के। कहने का मतलब क्या है, लक्ष्मी के पास नोट है 100 के, 50 के और 10 रुपए के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट इज 2:3:5, और उसके पास जो नोट का रेशियो है वो कितना है 2 3 और 5, और टोटल कैश लक्ष्मी के पास कितना है, ये 4 लाख, 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो बोल रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज, तो बोल रहा है टोटल नोट बताओ उसके पास 100 रुपए के कितने हैं, 50 के कितने और 10 के कितने हैं। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो x मान लिया। तो अब उसके पास 100 रुपए के नोट कितने हो गए 2x, क्योंकि रेशियो में 2x दिया हुआ है। फिर 50 रुपीज के नोट कितने हो गए 3x, और 10 रुपीज के नोट कितने हो गए 5x, ठीक है। और टोटल नोट कितने दिए हुए हैं, टोटल रुपीज दिए हुए हैं, नोट नहीं दिए हुए, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी देखो, अब क्या बोल रहा है, उसके पास 4 लाख रुपए हैं टोटल। तो देखो 100 रुपए के कितने नोट हैं 2x, अगर इनके रुपए बनाने हैं तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर 50 रुपए के नोट कितने हैं 3x, इनके भी रुपए बनाने तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और फिर 10 रुपीज के कितने नोट हैं 5x, तो मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब टोटल रुपीज अगर मैं इन सभी तीनों को जोड़ देता हूं तो टोटल रुपीज कितने हैं 4 लाख, समझ गए। अब हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो कितना हो गया 200x 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 400x इक्वल टू 4 लाख। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड बाई 4 0 0, 2 0 से मैं 2 0 काट देता हूं और 4 से काटूंगा तो आ जाएगा 1000, यानी x की वैल्यू आ गई 1000, ठीक है। तो 100 रुपए के नोट कितने हो गए 2x, 100 रुपए के नोट कितने हैं 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 1000, तो यानी 2000। फिर 50 रुपीज के कितने हैं 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 1000,
यानी 3000 नोट्स, ठीक है। और 10 रुपए कितने हैं, 5 इंटू 10,000 यानी 5000 नोट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों डिनोमिनेशन नोट्स के बता दिए, 2000, 3000 और 5000। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, आई हैव ए टोटल 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, ठीक है। एक आदमी के पास कितने हैं, 300 रुपए हैं टोटल, जो कितने कितने के हैं, 1 के, 2 के और 5 रुपए के सिक्कों से बने हुए हैं, ठीक है। 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्कों से बने हुए हैं। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो हम पहले तो 5 रुपए के सिक्के मान लेते हैं, लेट 5 रुपीज कॉइन एक्स, तो देयर फोर 2 रुपीज कॉइन कितने हो गए, 3 टाइम यानी 3x। अब क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160। तो 1 रुपीज के कॉइन कितने हो गए भाई, देखो 160 में से हम 5 रुपए वाले कॉइन यानी x और 2 रुपए वाले कॉइन यानी -2x कर देते हैं, तो 1 रुपए के सिक्के बच जाएंगे ना सारे भाई। टोटल में से 5 के और 2 रुपए वाले माइनस कर दिए तो 1 रुपए के बच गए, तो ये 1 रुपए के सिक्के हो गए। हाउ मेनी कॉइन्स आर ईच डिनोमिनेशन विद मी, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं ऐसे बताओ भाई। तो देखो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, x, यानी अगर हम इनके रुपीज बनाएंगे तो 5x, जितने भी सिक्के हैं 5 रुपए के उनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, फिर प्लस 3 रुपए के जितने 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं वो कितने हैं 3x, तो इनके भी रुपए बना लो 2 इंटू 3x। फिर 1 रुपए के सिक्के उनको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 माइनस x माइनस 2x, ये हो गए। तो तीनों के मैंने रुपए बना दिए और टोटल रुपए कितने थे, 300 रुपए, 300 रुपीज। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं, 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 160 माइनस 2 और 1 3x इक्वल टू 200। अब 6 और 5 11 में से 3 गए तो कितने बचे भाई, 7x इक्वल टू ये 300 था, इक्वल टू 300 माइनस 160। अब 7x इक्वल टू 140 और x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और x हमने क्या माना था, 5 रुपए के सिक्के, ठीक है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए, 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 20। फिर 2 रुपए के कितने थे, 2 रुपीज कॉइन, 3 इंटू एक्स यानी 20 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो 60 सिक्के हो गए। और फिर बाकी जो बचे वो 1 रुपीज के, तो बाकी कितने बच गए, टोटल कितने थे 160, तो 6 7 8 180 तो ये हो गए, और 80 और 80 60 होते तो 80, यानी 1 रुपए के सिक्के कितने थे, बाकी जो बचे वो 80 सिक्के 1 रुपए के थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन 15th का। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 16 का, इसमें क्या बोल रहा है देखो भाई, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन था। ऑर्गेनाइजर है इज कंपटीशन, एक ऑर्गेनाइजर है जिसने क्या किया, एसए का एक कंपटीशन चालू किया, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजर ने क्या किया, एसए का कंपटीशन चालू किया, डिसाइड किया कि विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। जो विनर है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डजंट विन, और जो नहीं जीते उनको भी दे देंगे कितने, 25 रुपए। तो द टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, टोटल 3000 रुपए बांट दिए। और बोल रहा है अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, टोटल कितने थे, 63 पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करके और क्या बताना है कि भाई कितने नंबर पार्टिसिपेंट थे जो जीते और कितने हारे थे, ठीक है, विनर्स बताने हैं। तो देखो भाई हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट विनर कितने हो गए x, और जो हार गए नॉट विन वो कितने हो जाएंगे 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 63 थे।
अब देखो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जीते थे उनको कितने रुपए दिए ये सोचो भाई, जो जीते थे उनको 100 रुपए दिए, तो जीते कितने थे x को कर दिया हमने 100 से मल्टीप्लाई, और जो हार गए थे यानी 63 माइनस x, उनको भी कितने मिले थे, उनको 25 रुपीज मिले थे, और टोटल रुपीज कितने हो गए थे 3000। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100x या 100 पहले लिख दो, प्लस 63 इंटू 25 कर देता हूं मैं, और माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। इतना समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो गया 100x माइनस 25x, 25 को आगे लिख लिया, और इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा 1575, मल्टीप्लाई पहले ही करके रख रखा था मैंने, ठीक है, और इक्वल टू 3000। अब 100x में से 25x तो कितने बच गए 75x, और ये 1575 उधर चला जाएगा, 3000 में से माइनस कर देंगे इसको, तो इधर तो 75x बचा, और उधर कितना बच गया 3000 में से ये माइनस हो गया, तो कितना बच गया, ये कर लेते हैं 5 2 4 और 1, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे हम इसको 75 से, तो x इक्वल टू 1425 और डिवाइड बाई 75, तो 75 से मैं इसको अगर काटता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 19 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड करके देख लिया था, तो x की वैल्यू 19 आ गई, यानी विनर्स कितने हो गए हमारे 19 और लूजर्स कितने हो गए 63 माइनस 19, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा, और बने रहें आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे एक एक करके सभी क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।